तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल हिट एंड ग्रो। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मेजरमेंट और मेट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है और उसके साथ ही हमने मेथड्स ऑफ मेजरमेंट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड को देखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी जाएं और उस वीडियो को देखें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जनरलाइज्ड मेजरिंग सिस्टम क्या होते हैं, या इसे हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ मेजरिंग सिस्टम। जनरलाइज्ड मेजरिंग सिस्टम या एलिमेंट्स मेजरिंग सिस्टम, दोनों में से कुछ भी आपके एग्जाम में हो सकता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आगे जानते हैं कि जनरलाइज्ड मेजरिंग सिस्टम क्या होते हैं। तो हमारा जो भी मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट होता है उसका एक फंक्शन होता है कि पहले इंफॉर्मेशन को लेना, उसको सेंस करना और सेंस करने के बाद उसमें उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद हमको फाइनल आउटपुट दे देना। ठीक है, इससे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे आप अपना वेट मेजर करने के लिए वेइंग मशीन में क्या होते हैं, खड़े होते हैं। तो वेइंग मशीन क्या करती है, सबसे पहले इनपुट के फॉर्म में वेट को क्या करती है, सेंस करती है। फिर ट्रांसड्यूसर के थ्रू या और भी जो उसमें इक्विपमेंट्स लगे होते हैं उसके थ्रू एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके आपको डिजिटली क्या करती है, उसे सिग्नल के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में क्या करती है, आपको आउटपुट दे देती है। तो इस बीच जितनी भी प्रोसेस होती हैं, मतलब आपके मशीन पे खड़े होने से, है ना, आपके वेइंग मशीन पे खड़े होने से लेके आउटपुट मिलते तक जो भी मशीन में प्रोसेस होती है वो सब जनरलाइज्ड मेजरिंग सिस्टम के अंतर्गत आती हैं और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो इसी प्रोसेस को बताते हैं। इसमें मेनली 5 टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, दूसरा होता है हमारा डाटा ट्रांसमिशन एलिमेंट, तीसरा होता है हमारा डाटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट, चौथा होता है हमारा वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट और पांचवा होता है हमारा वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट। तो एक एक करके इन सभी को हम लाइन से समझते हैं कि ये क्या होते हैं और इनका क्या वर्क होता है मशीन पे। सबसे पहला है प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट। इसका काम होता है कि जो आप अपनी तरफ से पहले इनपुट दे रहे हैं उसे ये क्या करे, सेंस करे। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे जब आप वेइंग मशीन पे क्या होते हैं कि वेट मेजर करने के लिए खड़े होते हैं वेइंग मशीन पे, तो जो वेइंग मशीन होती है उसमें जो लोड सेल्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट का काम करते हैं। आपका जो भी वेट है उसे वो क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। किसके थ्रू, ट्रांसड्यूसर के थ्रू। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उसे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो ट्रांसड्यूसर का ये मेन वर्क होता है। तो कहीं ना कहीं हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट्स होते हैं उससे ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो ये होता है हमारा प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट। अब हम दूसरा देखते हैं डाटा ट्रांसमिशन एलिमेंट। तो होता क्या है कि जब आप अपना वेट मेजर करने के लिए वेइंग मशीन पे क्या होते हो, खड़े होते हो, तो वहीं पे क्या होता है कि आपको अपना आउटपुट दिख जाता है। लेकिन ये हर टाइम तो पॉसिबल नहीं है कि आपको अपना वहीं पे आउटपुट दिख जाए, मतलब जहाँ पे आप इनपुट दो और वहीं पे आपको आउटपुट दिख जाए। हो सकता है कि आप कोई ऐसा मैकेनिकल डिवाइस पे वर्क कर रहे हो जहाँ पे आपको इनपुट एक जगह देना है और आउटपुट उससे 10 मीटर की डिस्टेंस पे, मतलब कोई एक एक्सटर्नल डिवाइस रखा है उस पे आपको आउटपुट चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डेटा को तो भेजना पड़ेगा। तो यही वर्क करता है हमारा डाटा ट्रांसमिशन एलिमेंट। इसका मेन वर्क यही होता है कि ये डेटा को एक जगह से दूसरी जगह क्या करे, ट्रांसमिट करे। तो तीसरा है हमारा डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट। इसका वर्क होता है कि अल्टीमेटली स्क्रीन पे आप जो आउटपुट देखते हो तो ये उसी के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इसे आप स्क्रीन भी बोल सकते हो या इजी लैंग्वेज में एक डिस्प्ले भी बोल सकते हो। तो ये होता है हमारा डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट। अब फोर्थ है हमारा वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट। तो इसमें क्या होता है कि जब आप वेइंग मशीन में अपना वेट मेजर करने के लिए खड़े होते हो तो वेइंग मशीन क्या करती है, उसको सेंस करती है और उससे क्या होता है, ट्रांसड्यूसर कनेक्टेड होता है। वो क्या करता है कि आपके वेट को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और फिर उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को डिस्प्ले यूनिट में डिस्प्ले करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। तो वो जो वर्क होता है वो करता है हमारा वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट। तो वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट ये क्या करता है, हमारा जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो सिग्नल होता है उसको डिस्प्ले यूनिट में डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का कौन करता है, हमारा वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट करता है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ। अब हम बात करते हैं फिफ्थ जो हमारा है वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट के बारे में कि ये क्या होता है। इसका मेन वर्क होता है कि आपका जो भी सिग्नल क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, तो उसकी वैल्यू को बढ़ाना, उसको एम्पलीफाई करना। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो ये अदा करता है कि जो हमारा सिग्नल होता है ना उसके बेसिक फॉर्म को ये चेंज नहीं होने देता। भले हो सकता है कि वो उसके एम्पलीट्यूड को क्या करे, रेस करे, लेकिन उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है या जो ग्राफ है उसको कंप्रेस नहीं होने देता। सीधा सा मतलब है कि जो वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट होता है वो क्या करता है कि सिग्नल के बेसिक फॉर्म को चेंज नहीं होने देता और उसकी वैल्यू को क्या करता है, इंक्रीज करता है, उसको क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। ताकि क्या होता है कि जब भी हमारा डेटा जो होता है वो ट्रांसमिट हो रहा होता है तो बीच में क्या होता है कि बहुत सारे नॉइसेस आते हैं। इससे क्या होता है कि सिग्नल की वैल्यू जो होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है।
तो यहीं पे हमारा वर्क करता है वेरिएबल मैनिपुलेशन सिस्टम। ये क्या करता है कि जो नॉइसेस के कारण जो हमारा जो सिग्नल होता है वो कम होने लगता है, तो उसे क्या करता है ये इंक्रीज कर देता है ना। क्योंकि क्या होगा, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा सिग्नल जो है उसकी वैल्यू कम होते होते क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। तो इसीलिए यह क्या करता है कि उसकी वैल्यू को इंक्रीज करता है ताकि लॉसेस के कारण हमारा सिग्नल जो है वो खत्म ना हो जाए। तो यही होते हैं हमारे 5 टाइप के एलिमेंट्स जो बेसिकली होते हैं किसमें, जनरलाइज्ड मेजरिंग सिस्टम के अंदर। आई होप कि आपको ये जनरलाइज्ड मेजरिंग सिस्टम समझ में आ गया होगा, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आने वाली और वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए।